हकायत बयान की कि एक शख्स था, मैंने पहले भी बयान कर चुका हूँ, एक शख्स था गांव में, उसके बड़े मसाइल थे, रूहानी मसाइल थे, इक्तिसादी मसाइल थे। उसने बोला, सुना होता शेख साहब हैं, एक गांव में रहते हैं, मैं और मेरे मसाइल हल करेंगे। जब उसकी ज़मीन काश निकली तो चला गया, शेख साहब का घर ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। शेख साहब के दरवाजे पर दक्कुल बाब किया तो अंदर से खातून निकली। उनका शेख साहब कहाँ हैं? उन्होंने शेख साहब को सलावातें सुना दी। कौन शेख? ना वो किसी काम का ना कुछ है, कोई नहीं रहता, यहाँ निकल जाओ। ये बहुत ताज्जुब किया, तो मैं तो इतना एहतराम समझता था शेख साहब का। गया वो गांव में, दूसरी जगह देखा तो एक तंदूर है, उससे पूछा शेख साहब का, तो कहाँ? वो जंगल में गए हुए हैं, वो लकड़ियाँ ला के मुझे भेजते हैं, मेरा तंदूर चलता है, उनका गुजारा होता है। वो भी जंगल चला, चलते चलते देखा जंगल बड़ा घना हो गया, तो उसे डर लगा कि पता नहीं कोई जानवर ना आ जाए। पलटने लगा तो देखा एक बहुत धान पान सा, कोई बहुत नाजुक सा कोई शख्स आ रहा है। तो जब करीब गया तो देखा कि, पूछा कि आप शेख साहब को जानते हैं? कहा मैं ही हूँ। तो अचानक से उसने देखा कि बराबर में एक बब्बर शेर भी है कि जिसकी पीठ के ऊपर लकड़ियाँ रखी हुई हैं। तो ये घबरा गया, बोलने लगा कि उन्होंने डरो नहीं, बैठ जाओ। वो भी बैठ गया, वो शेर भी वहीं बैठ गया। अब इसने अपने मसाइल बोलना शुरू किए। तो इसने आखिर में कहा कि मैंने जितना आपके बारे में सुना था उससे ज़्यादा आपको पाया, सारे मसाइल आपने रूहानी, मानवियत, इक्तिसादी सब मदद ले। मैं कहता शेख साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैं आपके जो घर गया था, आपकी जो घर में काम करने वाली है बहुत बदतमीज़ है, उसने बढ़ते ना आपके बारे में क्या बोला? तो उन्होंने बोला कि मियाँ साहब आराम से बात कीजिए, वो हमारी ज़ौजा हैं, उनको तहम्मुल करते हैं तो जंगल का शेर घुटने टेक के बैठा हुआ है। तो अब आप खुश मत हो, असल में आपकी ज़ौजा भी आपको बर्दाश्त कर रही है।